May I come in, sir? Please come. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. रिया, Yes, sir. अपना परिचय दीजिएगा। सर मेरा नाम रिया है। मैंने अपना एजुकेशन से झारखंड से प्राप्त किया है। मैंने अपने 12th से डीएवी पब्लिक स्कूल से की है। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी वहीं पलामू से कंप्लीट की सर। मेरा ये optional- यूनिवर्सिटी कहाँ है? सर पलामू में ही है। कौन सी जगह में? सर डाल्टनगंज में। उसका मतलब सर बेसिक कहाँ पे है सर? नीलांबर पीताम्बर डाल्टनगंज में सर प्रॉपर अच्छा। है। हाँ सर, मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है और मैं अभी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सेकेंड अटेम्प्ट है। यस सर। पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ? सर 68 में भी मैंने मेंस लिखा था, बट सर जिस दिन मेरा ऑप्शनल इकोनॉमी सर एसए था, उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मेरा पूरा एक एसए ही छूट गया था। उसके बावजूद भी सर मैं 4 नंबर से मेरा छूटा था सर मेंस। अच्छा। मैंने पूरा एक एसए ही सर 50 नंबर का छोड़ दिया था। ओह, तो एक ही रीज़न ही था सर। अफसोस की बात है। चलिए, वो इतिहास की बात हो गई है, भूल जाना है। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार बहुत सुंदर परिणाम आएंगे। तो रिया बताइएगा, आपका जो शौक़ है वो है मंडला पेंटिंग या कला में। यस सर। इस कला के बारे में बताइए कि ये कितना प्राचीन है, कहाँ से ये कला आया, इसमें क्या होता है, वो वृत्त होता है, क्या होता है, जरा बताइए। यस सर, इसका ओरिजिन ऋग्वेद से मिलता है सर। इसको सर पॉपुलराइज जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने किया था। उसको मेडिटेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है सर। और बुद्धिज़्म में भी सर जो वज्रयान बुद्धिज़्म थे, जो तिब्बत चले गए थे, वो इसको मेडिटेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और सर अभी भी बेसिकली देखा जाता है कि मेडिटेशन पर्पस के लिए ही लोग माइंडफुलनेस के लिए, अगर कभी वो स्ट्रेस में है तो इसका यूज़ करते हैं सर बना के। इसमें केवल सर्किल का उपयोग किया जाता है? हाँ यस सर, इसका मंडला का मीनिंग ही सर संस्कृत में सर्कल कहते हैं, तो इसको सिर्फ सर्कल में ही बनाया जाता है। वृत्त? हाँ सर। कुछ भी पेंटिंग होगा तो वृत्त के अंदर ही होगा? हाँ यस सर, सर्कल के अंदर ही होगा। बहुत अच्छा। रिया, आपने वैकल्पिक विषय में इकोनॉमिक्स रखा है। यस सर। भारत सरकार की विनिवेश पॉलिसी, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है? और आज के दिनों में कुछ भारत के राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि ये सरकार तो कंपनियों को बेचने पर लगी हुई है। यस सर। तो ज़रा पॉलिसी के बारे में और ये जो कथन हो रहा है इसके बारे में अपनी राय बताइए। ये सर डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी कह सकते हैं कि सर सही भी है और एक तरह से गलत भी है। सर सही इसलिए है कि कंपटीशन अच्छे से बढ़ रहा है सर, इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, ये एक रीज़न हो सकता है सर। अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है उसकी वजह से। और सर गलत बोलेंगे इसका प्रॉस सर कॉन्स इसलिए है क्योंकि सरकार का जो ओनरशिप है वो घट रहा है, लोगों के प्रति जो ट्रस्ट है सर सरकार के प्रति, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां आ रही तो सर उनका मोटिव रहता है कि वो प्रॉफिट जनरेट करे बेसिकली शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो वो नॉर्मल पब्लिक का यही रहता है कि सर कि प्रॉफिट जनरेट के लिए आ रही है, तो सरकार के प्रति उनका जो एक भावना है वो गलत प्रभाव हो रहा है। कोई बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट जो इधर पिछले 10 वर्षों में हुआ हो? सर रेलवे में सर बोल सकते हैं। अभी रेलवे को सॉरी सर, माफ़ी चाहूँगी, शायद मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी। LIC सर शायद, बट सॉरी सर, माफ़ी चाहूँगी, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ठीक, कोई बात नहीं। बिहार सरकार के द्वारा पिछले 17 वर्षों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है केंद्र से। यस सर। ये विशेष राज्य का दर्जा क्या है? हाँ ये सर, विशेष राज्य का दर्जा के लिए बेसिकली 4 पैरामीटर होते हैं जहाँ पे हिली ट्रेन को देखा जाता है। सर्टेन जो शेयर पॉपुलेशन, जो ट्राइबल एरिया का पॉपुलेशन होता है सर, उसको देखा जाता है। इंटरनेशनल बॉर्डर देखा जाता है कि सर कि किसी जो स्टेट है वो इंटरनेशनल बॉर्डर को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और सर थर्ड होता है कि वो एरिया में जो बैकवर्डनेस है, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, उसको देखा जाता है। इसमें से सर 3 जो है वो बिहार फुलफिल करता है सर, बट एक मुझे लगता है कि जो सर्टेन ट्राइबल पॉपुलेशन है सर वो बिहार फुलफिल नहीं करता, तो इस रीजन से शायद बिहार को अभी तक नहीं दिया गया है। नोबेल फाउंडेशन क्या है? हाँ ये सर नोबेल प्राइज़ या नोबेल फाउंडेशन? नोबेल फाउंडेशन। माफ़ी चाहूँगी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। टेक ओवर सर। प्रिया, लगता है दोबारा हम लोग। हाँ ये सर, दैट डे यू आर सेड कि मैं थोड़ी नर्वस थी तो इसीलिए मैं फिर से आई। आप बताएं कि ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है, और पहले भी होती रही है, लेकिन इस बार काफ़ी इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है। किस परिप्रेक्ष्य में? ये सर इस बार मीटिंग ब्राज़ील में होने वाली है, ब्रिक्स की मीटिंग।
माफ़ी चाहूँगी सर, शायद मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ब्राज़ील में ही शायद, सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कि कहाँ होने वाली है। परसों ही होने वाली है, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आने वाले हैं भाग लेने के लिए। बड़ी उम्मीद के साथ पूरा विश्व जो है इस मीटिंग को देख रहा है, टकटकी लगाए हुए डेवलपमेंट्स को। ये सर, इतने माफ़ी चाहूँगी इम्पोर्टेंट सर, शायद मैं मीटिंग्स को, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। वर्ल्ड इवेंट्स को जो है होने वाले को आप जैसे जागरूक तो हर आदमी को जानना चाहिए। सॉरी सर, शायद मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अच्छा। एग्जैक्टली। शायद ब्राज़ील या साउथ अफ्रीका है सर, बट मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ किसमें। नहीं, मॉस्को में होने जा रहा है, ब्राज़ील से नहीं। ब्राज़ील तो ब्रिक्स का बी से स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, दैट डजंट मीन दैट एवरी। ओ सर, एग्जैक्ट आपने पूछा कि वहाँ पे कहाँ होने वाला है। कहाँ होने वाली है, नेक्स्ट परसों होने वाली है। ओके सर, मुझे तो- नहीं है सर, सॉरी सर। तो ये जैसे बताइए, अब डॉलर हेजमनी क्या है? सर, डॉलर हेजेमनी देखा जाता है कि डॉलर एक ऐसा सर करेंसी है जिसको पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, और उसने अपना हेजेमनी बना लिया है कि अगर कोई भी हम लोग फॉरेन करेंसी में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं अपने करेंसी को, तो मतलब ट्रेड के पर्पस पे सर, तो डॉलर ही एक सबसे बड़ा करेंसी आता है जो सबसे पहले दिमाग में आता है कि इसका एक्सचेंज वैल्यू है, वो सबसे मतलब लिक्विडिटी इसका बहुत जल्दी हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पर्पस पे डॉलर को हेजेमनी कह सकते हैं सर, कि उसने अपना हेजेमनी पूरे विश्व में जमा के रखा है। अच्छा, इसका क्या अल्टरनेट एन इकोनॉमिस्ट आप सजेस्ट कर सकती हैं क्या होना चाहिए? हाँ, ये सर, अभी रिसेंटली इंडिया ने भी सर डिजिटल रुपी को किया है कि डिजिटल रुपीज़ के हिसाब से भी हम डॉलर का हेजेमनी को कम कर सकें। उसके अलावा सर चाइना ने अपने येन को प्रमोट किया है, यूरो ने भी सर अपने यूरोपियन यूनियन सर यूरो को प्रमोट करना शुरू किया है, और सर डॉलर के बाद यूरो ही है जिसका लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है। और सर इसकी वजह से इंडिया भी धीरे धीरे अपना सर रुपी को जो है वो प्रमोट कर रही है, तो ये एक रीज़न है सर। डेट ट्रैप क्या है? डेट ट्रैप सर सब डेट ट्रैप सर इकोनॉमी के प्रोस्पेक्ट में या कंपनी के प्रोस्पेक्ट में? इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सर जब कंपनियां अपने ही सर जब उनका शेविंग सर शायद ज़्यादा होने लगता है और लिक्विडिटी, माफ़ी चाहूँगी सर, मैं शायद रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ एग्जैक्ट। डेट का मतलब समझते हैं? यस सर। क्या मतलब है? मतलब वो खुद में ही फंस जाना, डेट ट्रैप में हो जाना। डेट मतलब सर होता है हाँ, कर्ज। सॉरी सर, हाँ, कर्ज ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये जो है डेट ट्रैप किसको कहते हैं? एक ट्रैप होता है फंसाना, तो आपको कर्ज ये देकर। सर डेट ट्रैप के सेंस में देखा जाता है कि जो भी कंपनी मतलब कंपनी एज कंट्री है वो इजीली लोन प्रोवाइड कर दीजिए। जैसे चाइना अपना हेजेमनी डेट ट्रैप को लेके फंसा दी सर, जैसे जिसकी वजह से श्रीलंका भी डेट ट्रैप में जूझ रही है। तो वो लोन इजीली और सस्ते दामों पे मतलब कम इंटरेस्ट में प्रोवाइड कर देती है। जो कंपनियां आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं वो चाहते हैं कि हम इस लोन को लेके और अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें, बट सर वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और उनकी वजह से फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ते चला जाता है, उसकी वजह से फिर वो डेट ट्रैप में आ जाते हैं, उस लोन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लैक स्टोन। यस सर। ब्लैक स्टोन क्या है? माफ़ी चाहूँगी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं। IMF क्या है? सर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। सर ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए प्रोवाइड करती है कंपनियों को, सॉरी सर कंट्री को, जो आर्थिक मंदी और तंगी से जूझ रहे हैं उसके लिए। वर्ल्ड बैंक? हाँ सर, वर्ल्ड बैंक भी ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था सर 1944 में, उसी का सर दोनों मेंबर उसी के तौर पे बोला जाता है। IMF और वर्ल्ड बैंक हुआ था। वर्ल्ड बैंक सर बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लोन देती है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, जहाँ पे फाइनेंस सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर में, मीगा सर जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को सेटल करती है, उसके लिए सर वर्ल्ड बैंक फेमस है। ठीक, थैंक यू सर। Rio, Yes, sir. what is the difference between convertible debenture and shares? Yes, sir. Convertible. Basically, the debenture were the unsecured loan, and Unsecured? unsecured loan, sir. And when it is converted into the share or equity in the certain time, it was known as a convertible debenture. And the share is the basically the capital or ownership of the company that the shareholder given in the company. The entire debenture is converted into shares or some part of it. Some part of it converted into debenture, sir, share. What is the difference between interest and dividend? Yes, sir. Dividend is a part of profit which the company owned by its in their organization, and it will be divided into the shareholder in the terms of profit. And sir, profit is when the certain I am share. not asking about profit now.
Yes, sir. Now come to interest part. Interest. Yes, sir. When we have taken a loan with a certain period or certain time, we will have to give the interest of that loan. So it is interest. Somewhere you get also interest. In our deposit. Yeah. Yes, sir. In our deposit, sometimes in a fixed deposit we get interest. In simple deposit you won't get anything from banks. Sir, I'm not aware. That is the answer. You also sir. receive interest from Yes, banks. sir, That simple thing. Yes, sir. What is this repo rate? Yes, sir. Repo rate is a rate when yes, sir. When the government, when the RBI provide a short-term loan to the bank, to the commercial bank, it is known as the repo rate. Suppose the repo rate is increased by RBI, then what will it have effect on the liquidity of the Yes, money sir. in the Liquidity. market? Sir, Liquidity also a good term. हाँ बताइए. Yes, sir. Liquidity will trap in the market. Like liquidity will be curb in the market if government will increase the RBI, repo rate or Physically, what does it mean? More availability of money or less availability less of money in the availability market? of money in the market, sir. What will it have its consequences on the economics of the state? Sir, there are various pros and cons of that. If the excess money will trap in the by the market, the excess money will be converted into the investment purposes of the various sector, and it will also curb the inflation rate in the market. So RBI even increases repo rate or decreases repo rate. What should be the basis? Or they do it randomly? इस बार बढ़ा देते हैं, इस बार घटा देते recently हैं. monetary policy will be set up, sir. So they will suggest that the 6.5% of the inflation rate, it will be the of the repo rate. Okay. We are talking now about goddess of justice. What is of? Justice, symbol of goddess of justice. है yes, ना? sir. What's her name? So sorry, sir. Right now I'm unable to recall what was. From where this picture has come? कहाँ से आया है? किस मैथोलॉजी से आया है? Sorry, sir. माफी चाहूँगी. Exact methodology में recall नहीं कर पा रही हूँ. Okay, ठीक है. What change has been brought by the Yes, Honorable sir. Chief Justice of India? Yes, sir. The main changes were that they will remove the eyes. Firstly, the eyes were covered with the band, and they will remove the eyes. Secondly, the lady were draped with the sari, which is our Indian attire. Secondly, they will replace the swan with the book of our constitution. And sir, right now that much I will recall, sir. Okay. Earlier the eye was closed. Yes, sir. Now it has been opened. What does it signify? Yes, sir. In the terms of modern terms. Yes, sir. Previously, it was said that our judiciary, sir, can I speak in Hindi? Yes, sir. In which language you are comfortable? Yes, You sir. can speak. Yes, sir. पहले मेन रीज़न ये कहा जाता था कि जो हमारा जुडिशियरी है वो अंधा कानून है, और इसको लेके जो अवधारणा बन चुकी थी सर, वो बहुत नेगेटिव सेंस में चला जा रहा था कि जो सही लोग भी हैं, अंधा कानून वजह से नहीं, अंधा कानून नहीं है ना. सर वही नेगेटिव सेंस में लोगों पे चला जा रहा था. Judicacy will be not influenced by your personality, whether you are a big person or a very simple person. Yes, sir. ये जुडिशियरी का That is the main reason of that. हाँ, सर जुडिशियरी का everyone is equal before law. That is अंधा कानून कहना बहुत उचित नहीं है. ये सब, बट ये सर्कुलेशन में था कि मतलब एक सर था कि वो लोगों के प्रति एक ऐसा पर्सपेक्टिव आ गया था कि द जुडिशियरी वर्ल्ड मतलब वो अंधा कानून है कि सर लोगों का सुनता नहीं, तो उसको रिप्लेस करने के लिए अभी ये चेंज किया गया है. Don't repeat this अंधा कानून. ओके सर, सॉरी सर, ठीक है, माफी it was a चाहूंगी. movie or हाँ. you are influenced. Anyway, अच्छा ये बताइए, ये दो नर्मदा और तापी रिवर हैं, वो किसी हिल रेंज को कवर करती है, दोनों ओर से घेरती. वो कौन सा थे? रिफ्ट वैली में सर. नहीं, किसी हिल रेंज को वो कवर करती है, वो कौन सा हिल रेंज है? एग्जैक्ट मुझे सर याद नहीं आ रहा, बट अमरकंटक से निकलती है सर. सर एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रही हूँ कि किस हिल रेंज को कवर करती है. ये नर्मदा के कहती हैं कि इसकी एक जुड़वा बहन है या जुड़वा रिवर है, वो कौन सी नदी है? माफी चाहूंगी सर. मैंने अभी आंसर आपको बता ही दिया, नर्मदा और तापी. तापी. अच्छा, ये दोनों रिवर यूनिक कही जाती हैं, क्यों कहा जाता है ये उल्टा बहती हैं? ये सर बाकी जितनी भी जो सर हमारे पेरिनियल रिवर है वो ईस्ट साइड में फ्लो करती है, और जो नर्मदा तापी है वो हमारे वेस्ट साइड अरेबियन सी में ड्रेन करती है. और सर ये रिफ्ट, व्हाट द रीजन द मोस्ट ऑफ द रिवर्स ट्रेवल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट व्हाइल दिस ट्रेवल्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ये सर बिकॉज सर ये अमरकंटक से निकलती है और वो रिफ्ट वैली में थ्रू बहती है सर, तो एक रीज़न है कि वो जो डाइवर्जन होता है वो रिफ्ट वैली के थ्रू. जो रिफ्ट वैली क्या है?
सर जब दो पैरेलल नदियाँ जब दो पैरेलल जो पहाड़ होती है उसके बीच से गुजरती हैं सर, तो उसको रिफ्ट वैली कहते हैं। गॉर्ज क्या है? जॉर्ज। हाँ जॉर्ज ही कही है। गॉर्ज सर माफ़ी चाहूँगी सर, चलिए शायद मैं कोई recall बात नहीं, कोई कर बात पा रही नहीं। बिहार का लोकेशन बताइए। हूँ। सर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। हाँ यस यस। सो सॉरी सर, अभी मैं एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। अच्छा ठीक है, उस दिन ठीक है। अच्छा ये बताइए, बोध गया क्यों प्रसिद्ध है? हाँ ये सर, बोध गया बेसिकली महाबोधि टेम्पल के लिए फेमस है, क्योंकि वहाँ पे बुद्ध को एनलाइटलमेंट मिला था। और अभी रिसेंटली जो ग्रांट मिला है सर, वो महाबोधि टेम्पल को भी एनलाइटमेंट का क्या मतलब? सर जहाँ पे वो उनको जहाँ पे नहीं, एनलाइटमेंट का क्या मतलब? उसको प्लेस से कुछ लेना देना अभी नहीं है हाँ इस टर्म को। हाँ ये सर, एनलाइटमेंट को कहते हैं कि जहाँ पे वो मतलब उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई सर, बेसिक। मोक्ष जिंदा में मिलता है कि मरने के बाद मिलता है? जनरल टर्म में? जनरल टर्म में सर मरने के बाद भी मिलता है। तो फिर वो वहाँ क्या वहाँ उनकी मृत्यु हो गई? ना सर, मृत्यु नहीं होती, मतलब वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ ये सर, ज्ञान की प्राप्ति है। अच्छा उनका परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? परिनिर्वाण? हाँ मतलब डेथ। सर माफ़ी चाहूँगी, शायद मैं अभी रिकॉल नहीं कर। पहला सरमन उन्होंने कहाँ दिया था? सर राजगीर। राजगीर में? सॉरी सर, वैशाली में दिया था पहला सरमन। पहला उपदेश कहाँ दिया था सोच के बताइए, बिहार में नहीं है। माफ़ी चाहूँगी सर, याद नहीं आ रहा है। तो चलिए, पहला उपदेश का क्या नाम है, यानी कि उसको किस से पुकारते हैं? पहला धर्मचक्र परिवर्तन सर। हाँ ठीक है, तो आपको मालूम है, थोड़ा बहुत देखिए। ठीक है। रिया, आपका ये दूसरा अटेम्प्ट है। यस सर। पहले अटेम्प्ट में आपने इंटरव्यू नहीं दिया था। इंटरव्यू का ये पहला अनुभव होने जा रहा है। आप यहाँ दोबारा आई हैं इस बोर्ड के सामने। यस सर। दोबारा क्यों आई हैं, जरा इसका कारण बताइएगा। ये सर, उस दिन सर लोगों ने बोला कि मैं थोड़ी ज़्यादा नर्वस हो जा रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार और देके उस नर्वसनेस को इंटरव्यू से पहले ख़त्म कर लूँ, ताकि मैं उस दिन भी नर्वस ना हो पाऊँ। तो इसीलिए सर मैं आई। और आप लोग सर तो आप ये बताइएगा कि आज के इंटरव्यू में जो हम लोगों का 22-24 मिनट का इंटरव्यू हुआ है, इसमें आप क्या पाती हैं अपने आप को, किस स्थान पे पाती हैं इन कंपैरिजन टू योर प्रीवियस इंटरव्यू? ये सर, उस दिन से मेरा थोड़ा नर्वसनेस आज मेरे हिसाब से कम है सर, और बेटर आप लोग बताइएगा। काफ़ी कम। अच्छा, तो आपका पर्पस यही रहा है कि नर्वसनेस कम हो, दूसरी बार हम जाके टेस्ट लें, अपने आप को देखें कि कहाँ हम पाते हैं। तो ये बोर्ड आपको बताती है कि आपका पिछले बार से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ही बढ़िया रहा है। दिमाग में इस बात को निकाल दीजिएगा, कहीं आने मत दीजिएगा कि हम 4 प्रश्न का जवाब नहीं दिए तो हम कमज़ोर हैं, या इस वजह से आप नर्वस मत होइएगा। क्योंकि कोई भी कैंडिडेट पूछे गए सारे सवालों के उत्तर नहीं दे पाते हैं, संभव ही नहीं है। कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं है ना, इसलिए ये बिल्कुल सामान्य सी बात है। आपके व्यक्तित्व के अनुरूप परीक्षण का जो अन्य चीज़ होता है, सिटिंग पोस्चर हुआ, आई कांटेक्ट हुआ, वॉल्यूम ऑफ वॉइस हुआ, कॉन्फिडेंस हुआ, ये सारा चीज़ आपका बहुत बढ़िया पाया गया आज, बहुत अच्छा पाया गया। और आप खुद भी एडमिट कर रही हैं कि पहले से हम ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं। yes, तो आप बिल्कुल सही महसूस कर रही हैं। आपका इंटरव्यू किस तारीख को है? सर 22 और 28 2 दिन है। वहाँ जाने में समय का ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स से वास्ता बना करके रखिए। yes, अखबार से पढ़िए, पन्ना उलट करके केवल कि एक अखबार पढ़ लिया ऐसा नहीं करना है, गहराई से उसको पढ़िए। yes, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे बीच घट रही हैं करंट अफेयर की आपको वहाँ पूछे जा सकते हैं। भारत की राष्ट्रपति 3 देशों का दौरा करके कल वापस आई हैं, yes, इंडिया लौटी हैं। कौन कौन देश गई थी? सर अफ्रीका में सर, एग्जैक्ट मैं सर रिकॉल नहीं कर पा रही। जान लेना है ना कि कौन कौन देश का नाम क्या है, पर्पस क्या रहा था जाने का, हमारे देश का कौन सा हित वहाँ सधा है, अप्रवासी भारतीयों से मिलके उन्होंने क्या संदेश दिया, बिहार में पर्यटन के कौन कौन से स्थल हैं, नोबेल पुरस्कार में किस किस क्षेत्र में कितने पुरस्कार इस वर्ष घोषित किए गए, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों से ज़्यादा ताल्लुक़ बना करके रखिएगा। और हमारी इस टीम का आकलन है
कि आपका परफॉर्मेंस यहाँ बेहतर हुआ है, वहाँ और भी इससे भी बेहतर होगा और अंतिम रूप से जो सिलेक्शन लिस्ट होगा उसमें आपका नाम रिफ्लेक्ट कर सकता है। हम लोग होपफुल हैं। तो हमारी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।